जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। जे आसमां भी आएगा जमी पर, जे आसमां भी आएगा जमी पर, इरादों में जीत की घूम चाहिए। शायद संविधान नहीं होता तो आज ये बेटी यहाँ खड़ी होकर बोल नहीं पाती। संविधान नहीं होता तो आज इस मंच पे आसीन आयोग जो विराजमान है वो नहीं होता। आयोग नहीं होता तो शायद आज ये चौथा स्तंभ भी ना होता। आयोग नहीं होता तो आज हम इस कुर्सियों पे जो विराजमान हम कोई नहीं होता। संघर्षों से लिखा गया, मेहनत से लिखा गया, लेकिन बोलते हैं ना जो मेहनत करता है मेहनत कभी हारती नहीं है। और ये जरूर दो शब्द बोलना चाहूंगी क्योंकि कहीं कहीं वो मंच के माध्यम से वो मेरे शब्द निकल आते हैं कि मैं बहुत सारी मीटिंगें करती हूँ, जब बाबा साहब की फोटो हाल में नहीं दिखती है तो तकलीफ होती है। क्या मेरे हिंदुस्तान में ऐसा क्या है कि बाबा साहब की फोटो लगाने में परेशानी है क्या? विदेशों में मूर्ति लग जाती है, विदेशों में छुट्टियां रखी जाती हैं, दिवस मनाया जाता है, तो मेरे ही देश के डिपार्टमेंट में हमारी एक प्रतिमा, एक फोटो लगाने में कहीं आनाकानी होती है। उसके लिए कहना चाहती हूँ कि मां जी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत हैं। मां जी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली तुमने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मेरी इस बातों में आप समझ गए होंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है ना, सबका साथ सबका विकास, वो साकार होते भी नजर आ रहा है। तब से माहौल बदला है, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, बदलाव भी आया होगा। उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही थी मैं जब 2015 में ये स्टार्टिंग हुआ, संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए बात हुई। खुश नसीब हूं कि उस समय ये बेटी सदन की मेंबर थी। और आज क्योंकि समय कम है, समय की सीमा क्या है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई रहता है तो वहां से सीट मिल जाती है कि उस समय की घंटी बजने लगती है। क्योंकि लोकसभा स्पीकर हमारे उस समय सुमित्रा ताई जी रही, आज भी हमें याद है, लेकिन हमेशा उन्होंने एक बेटी जैसा स्नेह भी दिया। समय समय पर हमारी अलग से क्लासेस होती थी, हमें उसमें समझाया भी जाता था और समय सीमा में कैसे रहना ये भी बताया जाता था। आज समय की सीमा है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमारे मुख्य अतिथि जी को भी सारे सुनना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय तो लूंगी, अगर अनुमति हमारे अध्यक्ष जी की होगी। 5 मिनट है कि 2 मिनट? अब जितना कहेंगे उतने में मैं खत्म करूंगी, क्योंकि बात इसलिए करना जरूरी है। घंटी नहीं है लेकिन बजाने के लिए। हाँ, घंटी नहीं, इशारा काफी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बेटी आपके सामने खड़ी है। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि उत्तर प्रदेश की है, लेकिन मैं खुश नसीब बेटी हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की धरती पर मैंने जन्म लिया, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, बाबा साहब की बेटी हूँ। फ़क्र होता है कहने में, हम डरते नहीं हैं, हम फ़क्र से कहते हैं कि हम बाबा साहब के उन पद चिन्हों पे चलते हुए, अगर हमें वो बेटियों को सम्मान नहीं मिला होता, बेटियों को अगर वो लड़ाई जो शुरुआत में लड़ी गई बाबा साहब ने नहीं लड़ी होती, तो आज जो मीडिया में भी हमारी बेटियां यहाँ पे मैं देख रही हूँ, एक खुशी का अनुभव हो रहा है और हमारी बेटियां यहाँ भी विराजमान है, एक मंच पर आपके सामने बोल रही है। तो अगर ये संघर्ष नहीं किया होता तो ना तो हमको शिक्षा मिल पाती, ना हम बोलने के लायक होते। शिक्षा नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। शिक्षा की वो लड़ाई अगर उन्होंने नहीं लड़ी होती तो बात करने का सलीका मुझे नहीं आता, वो तहजीब मेरे में नहीं आती। तो अगर वो कुछ किया है तो वो श्रेय बाबा साहब को जाता है। अगर आज ये बेटी एक जम्मू कश्मीर की धरती पे उत्तर प्रदेश की बहू के रूप में गई और पंजाब में मेरे ननिहाल है, उस लिहाज से मेरे मामा मानू, भाई मानू, मेरे तो बहुत सारे रिश्ते हमारे अध्यक्ष जी से, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। जहाँ भी मुझे थोड़ा लगा कि ये केस कैसे हैंडल करना चाहिए, वहाँ मैंने उनसे पूछा। लेकिन एक बेटी को जो सम्मान आज हमारे देश में मिल रहा है वो बाबा साहब के कारण मिल रहा है, इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं सभी कम्युनिटी की जितनी भी हमारे जर्नल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, मैं सभी महिलाओं को कहती हूँ, सभी बेटियों को कहती हूँ कि उठिए, सुबह एक फूल बाबा साहब के चरणों में जरूर चढ़ाइए
क्योंकि आज आप स्कूल जा पा रहे हो ना, अगर आज आप पढ़ाई कराने जा पा रहे हो, प्रोफेसर बने हो, सीए बने हो, आईएएस बने हो, आईपीएस बने हो, मीडिया की हमारी बहनें आगे बढ़कर जोरदार संघर्षशील होकर आगे आती हैं, तो ये हिम्मत, ये शिक्षा नहीं होती तो हिम्मत नहीं आती। और वो हिम्मत इसीलिए आई तो एक चरणों में फूल जरूर बाबा साहब के जरूर चढ़ा देना, क्योंकि आज हम उन्हीं की बदौलत इस मंच पर खड़े हैं और आज उसी एजेंडे को आगे लेके जा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। वो सम्मान, उस सम्मान के साथ आज एक नई दिशा की तरफ भारत बढ़ रहा है। सभी एसोसिएशन, क्योंकि आप लोग सभी ऑल फेडरेशन से SC/ST के आए हैं, आपसे भी एक विनती करना चाहती हूँ कि जितने जोर शोर से मेरे भाई यहाँ दिख रहे हैं ना, मेरी बहनें नहीं दिख रही हैं, तो कम से कम एसोसिएशन में उनको भी शामिल किया जाए। वो झांसी की रानी है, कम नहीं है। अब देखो, सिर्फ हमारी 3 बहनें मुझे दिख रही हैं, 4, और कितनी सारी संख्या है। क्या हम यहाँ तक सीमित रहेंगे? क्या आगे बढ़ना चाहिए? मीडिया में तो हमारी बहनें मुझे दिख रही हैं, जहाँ भी 3-4 है, लेकिन स्टार्ट हुआ है। इलेक्शन लड़ रही है। भाई मौका देंगे तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे? हम चूल्हा चौका थोड़ी जानते हैं, हम देश चलाना जानते हैं। अब हम सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रहे हैं। अगर हम घर की रोटी गोल गोल बनाना जानते हैं ना, तो देश को भी चलाना जानते हैं। ये पृथ्वी गोल है, हम जानते हैं। इसीलिए हमें मौका तो दो। हम भी आसमान में उड़ना चाहते हैं, उड़ान भरने का मौका तो दो। हम भी उड़ना चाहते हैं, वो पंख खोलने की आज़ादी तो दो। एक बार हमें आज़ादी से जीने का मौका दो। हम भी पूरे देश में भ्रमण करना चाहते हैं, अब देश में उड़ने का मौका तो दो। ये बेटियां हैं, सब कुछ करना जानती हैं, बस अब जीने का मौका तो दो। हम सब कुछ कर दिखाएंगे, कोख से आने का मौका तो दो, क्योंकि बेटियों को तो कोख में मार दिया जाता है। लेकिन समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उम्मीद है मेरे यहाँ जो भाई बैठे हैं, बेटियां घर में हो तो खुशी मनाइए, मातम मत मनाइए। समय अब धीरे धीरे बदल रहा है। आज तो मैं देखती हूँ बहुत सारे सोशल मीडिया में, आज किसी की गाड़ी आती है तो बेटी के चरणों से सुशोभित होती है। लाल रंग का कुमकुम लगा के चरणों को गाड़ी पे लगाया जाता है, चाहे वो बाइक लो, चाहे आप कार लो, कुछ भी लो। घर का आंगन में प्रवेश करती है तो बेटी के उस आंगन को प्रवेश करते हुए अंदर जाते हैं। लेकिन जब घटना घटती है ना रेप की, तो वहाँ पे निशब्द हो जाते हैं सारे। ये बेटियां हैं, आपके घर के आंगन को सुशोभित करती हैं। आपका आंगन छोड़ के जाती है तो ससुराल के आंगन को सुशोभित करती है। ये बेटियां हैं, वो अपना उसी दिन एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अपने आंगन को छोड़ के दूसरे आंगन में जब वो जाती है, इस विश्वास से जाती है मम्मी पापा को छोड़ा है, नहीं मम्मी पापा मिलेंगे, माँ बाप मिले हैं, पति मिलेगा, पति में सारे रूप देखूंगी। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि हम उस बेटी को अपना नहीं पाते। विनती है, बेटियों को अच्छी नज़र से देखिए। बेटा और बेटी में उस अंतर को खत्म कर दीजिए। बेटियां भी बराबरी का अधिकार लेना चाहती हैं, देने वाले बनो। हम भी उड़ान भरना जानते हैं। बोलते हैं कि ओस के बूंद के समान है बेटी, हीरा है बेटा तो मोती से कम नहीं है बेटी। एक कुल का दीपक है बेटा तो 2 कुल की रोशनी है बेटी। इसीलिए कोशिश करिए, अपने समाज की बच्चियों को आगे आने दीजिए, पढ़ने दीजिए, अधिक से अधिक पढ़ाइए, ताकि समाज में वो नाम रोशन कर सके, बाबा साहब का नाम रोशन कर सके। इसीलिए खुशकिस्मत कहती हूँ, जम्मू कश्मीर की उस धरती पर जन्म लिया, उत्तर प्रदेश की बहू बनी, ननिहाल पंजाब में है, 3 स्टेटें तो है, लेकिन अब राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान की बेटी बना दी। अब तो जहाँ जाते हैं एक नया परिवार मिलता है, आप सबका सहारा मिलता है, आप सबका आशीर्वाद मिलता है, तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। रही बात आपकी चिंता, वो जायज़ है कि हमारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं अभी भी अवहेलना होती है। लेकिन मैं आपको ये सबको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी 24 तक कार्यकाल है हमारा। अध्यक्ष जी का भी लंबा चलेगा, हमारा 24 तक कार्यकाल है। लेकिन विश्वास दिलाना चाहती है ये कमीशन के मेंबर के तौर पे। आपने अभी तक देखा होगा, रोते हुए भले मेरे कमरे में आया, लेकिन वो खुशी के आंसू लेके वापस गया है, और रोते हुए ऐसा नहीं। अध्यक्ष जी से वो प्रेरणा मिलती है। अध्यक्ष जी समय समय पर अगर कहीं मुझे लगता है इसको सम्मान भी करना है, तो मैं सम्मान भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कमीशन में पावर नहीं है। वो अधिकारी इस बात को भूल जाएं कि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं और हमारे लोगों के साथ आप गलत कर देंगे। ये कमीशन सेफ गार्ड के लिए, आपके लिए बना है।
ये कमीशन दायित्व रखता है कि आपके साथ कहीं भी गलत होगा तो वो ढाल बनकर हम खड़े रहेंगे। ये मन से निकाल दीजिए कि आपकी वहाँ सुरक्षा नहीं होगी। हमें वारंट करने की भी पावर है, जरूरत पड़ती है तो हम उसका भी रास्ता अपना लेते हैं। नहीं कोई सुनता है, उसको सुनाने का काम कमीशन करता है। इसीलिए निश्चिंत होके जाइए। बाकी लड़ाई आपकी हम आगे होके लड़ रहे हैं। अभी आपने सफाई कर्मचारी उनकी सबकी बात की। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने फाइनेंस मिनिस्टर से एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में सारे इंपॉर्टेंट इशू आपके आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उस मीटिंग को बताया नहीं, लेकिन आपके लिए कमीशन पूरी तरीके से हर संभव कोशिश कर रहा है कि आपको न्याय मिले, क्योंकि न्याय ही दिलाने के लिए कुर्सी पर हमें बिठाया है। हमारी अंतिम समय तक कोशिश रहेगी कि इस कमीशन पर अगर आपका विश्वास है तो वो विश्वास कभी नहीं टूटेगा। और जाते जाते सोशल मीडिया का धन्यवाद देना चाहती हूँ, अभी सभी चैनल वालों का धन्यवाद देना चाहती हूँ।